ठीक है। थोड़ी कवरेज करनी है। कोई फॉल्ट नहीं है, डिपार्टमेंट की गलतियां तुम लोग क्यों भुगतोगे? ਇਹਦੇ करने के साथियों जय हिंद जय भारत। देखिए आज यहाँ पे जो मीटिंग है हमारी, जो ये पीडी की लीडरशिप खाली हमने बुलाई है आज, मल्टी डिफरेंट से, रियासी से, कठुआ से, डोडा से और हमारे पुंछ से, जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाइज लीडरशिप है उसका हमने मेरी मीटिंग रखी थी। क्योंकि आप जानते हैं पहले हम अभी 24 तारीख को हम दिल्ली में गए थे और उनके काफ़ी इशू आप देखा होगा, कई बेचारों के हाथ कटे हैं, कई उनके कुछ है, कई ऑनलाइन नहीं हुए हैं। तो 3600 के करीब जो सारा वर्कर जो पीडीडी में है, इसमें से कुछ 970 के करीब कुछ वर्कर बेचारे हैं ये, जिन्होंने 15-15, 20-20 साल डिपार्टमेंट में दिए हैं। अभी तक इनको ना ऑनलाइन किया और ना ही इनकी सैलरी, ये काम भी कर रहे हैं और इनको सैलरी भी अभी तक जो है नहीं दी जा रही है। तो इसलिए हमने आज इनसे मीटिंग बुलाई थी और 2 तारीख को हमारी मीटिंग जो है के शर्मा जी साथ हो रहा है। तो हम एक बार खुद यहाँ पे आए थे कि इनसे पूछते कि क्या क्या आपके इशू हैं, खुद ग्राउंड लेवल पे इनसे डिटेल मांगी हमने कि क्या इश्यूज़ आपके, क्योंकि ऐसे तो हम देखा हुआ कि रोडों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक इस चीज़ को हम टेबल तक नहीं लेके जाएंगे तब तक इसका मसला हल नहीं होगा। तो आज इन लोगों को हमने यहाँ बुलाया और इनको डिटेल से हर एक बंदे, इनके जो प्रेसिडेंट शेर सिंह जी हैं, रियासी से बिलोंग करते हैं, वो भी यहाँ पे आए क्योंकि ये भी हमारे साथ दिल्ली में थे। तो वहाँ पे हमने PMO साहब के सामने बात रखी थी कि 1000 लोग हैं जिसके पाँव कटे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बेचारों को सैलरी ही आज तक नहीं मिल रही है, और जब भी बारिश हो, बर्फबारी हो, कुछ भी हालात हो, ये लोग अपनी जानों को जोखिम में डाल के पोल तार पर चलते हैं, सप्लाई रिस्टोर करते हैं, और फिर जब किसी की डेथ होती है तो इनके पास कोई पॉलिसी भी नहीं इसके लिए है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इनने हमें जाननी थी, क्योंकि 2 तारीख के बाद किसी टाइम भी हमारा डायरेक्शन जो के शर्मा जी, इनके पास ऑलरेडी पीडीडी विभाग भी है, फाइनेंस के भी हैं, तो उनसे डिस्कस करना क्या वजह है, इनको सैलरी आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो बाकी प्रोटेस्ट तो हम उम्र भर करते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, वो एक अलग कहानी है, वो अलग मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड पे लेवल पे इन लोगों को क्यों इग्नोर किया गया है, इसके लिए हमारी पूरी टीम आज यहाँ पे आई है और इनसे हमने जो बातें जानी है, बाकी आगे 2 तारीख की मीटिंग के बाद भी जो आगे रणनीति होगी उनके सामने रखेंगे। फिलहाल हम सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार जो मुद्दे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनको इकट्ठा करके ये मुहिम हमने शुरू की है। उसके अलावा 5 तारीख को हमारा रियासी में प्रोग्राम है, 9 तारीख को अखनूर में है, तो हम तमाम जगहों पर जाएंगे। 24 तारीख को हमने ऐलान किया था कि हम जगह जगह जाके लोगों की मुश्किलात देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको की वन टाइम सेटल करने की इनकी हो। और जहाँ तक इनको जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट फंड की जरूरत हो, देखो हमें कोई यहाँ पे लीडर नहीं करनी है, यहाँ पहले से बहुत लीडर हैं, यहाँ पे जानते हैं, हम सिर्फ इनके मुद्दे को सरकार तक पहुँचाने, उसको हल करने, उसलिए हमारी टीम जो यहाँ पे आई है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी ये सारी टीम जो है इनके मुद्दों को उठाएगी और इंशाल्लाह हल भी करा के देगी। मैं शेर सिंह पीडीडी से। सर हमारे पीडीडी में 870 लोग जो ऐसा है कि बिना सैलरी के डिपार्टमेंट में पिछले 6 साल से सर्विस दे रहे हैं। तो हमने पीछे बहुत सारी स्ट्राइकें की और यहाँ चीफ ऑफिस में भी, और इन्होंने क्या किया कि ठीक 1 महीने के बाद कंटिन्यू ड्यूटी मांगना शुरू कर देते हैं ये। अब हम ये कहते हैं कि पिछले 6 साल से इन लोगों को महरूम रखा जा रहा है और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं कि हैंडीकैप हो चुके हैं, हाथ बाजू चला गए हैं, कुछ लोग मर गए हैं। तो अगर डिपार्टमेंट अगर इनसे अगर डिप्टी लेता है तो डिपार्टमेंट का फर्ज है कि इनको तनख्वाह देना। अगर कंटिन्यू डिप्टी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से अगर एक्शन साहब या AWE साहबान अगर दे रहे हैं, चीफ साहब को भी अगर दे रहे हैं, चीफ साहब के पास पहुंच रही है, तो उनका फ़र्ज है कि गवर्नमेंट को ये बताना कि ये लोग डिप्टी कर रहे हैं, इनको तनख्वाह दो। ये कौन सा जुल्म है हमारे स्टेट में, हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट में कि 969 लोग हैं जो अपनी जान, अपने बाजू हाथ, आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि हमारे जो हैंडीकैप भाई हैं, दोनों बाजू कट गई हैं एक भाई की, तो वो ना रोटी खा सकता ना बैठ सकता है। तो ये कौन सा इंसाफ है। हम जो हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर मैम हैं उनसे भी हम अपील करते हैं और गुजारिश करते हैं, और जो हमारे चीफ इंजीनियर साहब हैं उनसे भी गुजारिश है कि हम यहाँ पे दिल्ली में बुलाया गया था, हम वहाँ गए थे, तो पीडीडी के जो हमारे ये अपना 5400 लोग हैं उनकी पूरी फिंगर बना के ताकि सरकार को दे, ताकि जितने 969 लोग हैं इनको सैलरी मिले, और जो डिटेल सेंटर ने मांगी है इन लोगों को भी उस डिटेल में डाल के इनका रिकॉर्ड भी आगे भेजा जाए, ताकि ये लोग सफ़र कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है। और 2 तारीख को जो मीटिंग रखी गई है, तो सबसे जनरली इशू हमारा यही है कि ये लोग घर से बेघर हो चुके हैं, इनकी जान जो है ख़त्म हो चुकी है, डिपार्टमेंट में सेवा देते
और बाजू टांगे कटा चुके हैं, इनको सैलरी नहीं, इनका भी परिवार है। अगर इनका शरीर अगर ठीक होता तो ये दिहाड़ी लगा के अपने परिवार को पालते थे, मगर इन्होंने डिपार्टमेंट का काम किया है। डिपार्टमेंट का फ़र्ज है, ना कोई पॉलिसी ना इनका कोई क्लेम। तो हमारी गुजारिश, हमारी रिक्वेस्ट है कि ये रिकॉर्ड जो है 2 तारीख हमें बुलाया गया है, वहाँ मीटिंग है। उसके बाद जो भी हमारा इशू है अलग अलग डिपार्टमेंटों के, तो ये मसला जम्मू कश्मीर 61,000 एम्प्लॉइज़ का है। हम शुक्रगुजार हैं, सेंटर सरकार ने हमसे बात किया और हमें यकीन और भरोसा दिलाया कि हमारा जो 61,000 एम्प्लॉइज़ है उसको एक राहत का पैकेज देने के लिए हमारे जो डॉक्टर जतिंदर जी हैं उन्होंने ये रणनीति ली है। तो हो सकता है कुछ दिनों के अंदर अंदर जो 61,000 एम्प्लॉइज़ है उनकी जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, जब तक रिकॉर्ड स्टेट का रिकॉर्ड पहुंचेगा तो मिनिमम वेजेस एक्ट उनको लागू हो जाएगी। बाकी शुक्रिया। मैं मोहम्मद शबीर, जनरल सेक्रेटरी ब्रांच जम्मू। तो मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे हर बार जब भी हमारी कहीं आवाज़ है और गवर्नमेंट तक आप हमारी आवाज़ को पहुंचाते हैं, सबसे पहले आपका शुक्रिया करते हैं। आपने कीमती वक्त जो है हमारे लिए, हमारे तनवीर साहब जो हैं स्टेट प्रेसिडेंट कैजुअल लेबर यूनियन यूनाइटेड फ्रंट के जो हमारे सरबराह हैं, सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे लिए टाइम अपना वेस्ट करके और दिल्ली में पहुँचे पीएमओ ऑफिस में। वहाँ पे जो हमारे लिए जो एक पैकेज, बहुत ही अच्छा पैकेज जो है आने वाले दिनों में कैजुअल लेबर जो जम्मू कश्मीर के भड़क रहे थे उनके लिए है। तो हमारे जैसे पीडी डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे लोग जैसे काम कर रहे थे, कई सालों से काम कर रहे थे, पहाड़ी इलाकों में काम कर रहे थे, जैसे किश्तवाड़ है, हमारे डोडा है, पुंछ रजौरी। जैसे आज भी हमारा एक साथी जो है पुंछ वाला, वो भी बेचारा शार्ट की वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। इसके लिए हमने एक यहाँ से एक मेमोरेंडम जो हमारे शेर सिंह जी को भेजा गया था और साथ में हमारे प्रेसिडेंट भी थे, तो एक मेमोरेंडम भेजा गया था। उसके ऊपर पूरी डिटेल थी, पूरी डिटेल लिखी गई थी कि हमारे इतने लोग जो सैलरी नहीं ले रहे हैं, 870 प्लस 99 जो NIC वाले हैं। तो बार बार जब भी यहाँ चीफ ऑफिस में आते हैं या कोई हमारा प्रोटेस्ट होता है तो हमें यही दिया जाता है कि नहीं जी, कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट आपकी डिवीजनों से आप काम करते नहीं करते हैं। कोई 10 बार अभी तक मांगी, पर अभी तक मुझे नहीं लगता है कि ये जो हमारा मसाइल है, अब मुझे लगता है इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर, जैसे हमारे तनवीर साहब जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं हमारे JNK के, उन्होंने बोला कि 2 तारीख का जो हमें टाइम दिया गया है KK शर्मा जी जो एडवाइज़र, उनसे मिलने का। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो जितने भी मसाइल हैं वो हल होंगे। तो जो 870 लोग हैं इनमें कम से कम 30% जो हैंडीकैप्ड हो चुके हैं, जिनके टांगे नहीं हैं, बाजू नहीं है, वो किसी के मोहताज हो चुके हैं, उनको दूसरा बंदा ही कोई खाना देता है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बिना बोलने के कम से कम सोचा करो, आवाज़ उठाएं। जब आवाज़ उठाई जाती है तो तभी जाके आप जो है वो मसले, आवाज़ उठा के भी नहीं मसले हल करते हैं। इसलिए अभी हमें चाह रहा लगा कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें बुलाया था, वहाँ पे जो है हम सब के लिए जितने भी कैजुअल, चाहे कोई भी है, किसी भी डिपार्टमेंट के है, सबका मसाइल जो है वो हल हो जाएगा। टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जब हमारी मीटिंग होगी वहाँ हम अपने मेमोरेंडम जो है वो पेश करेंगे। उसमें जितने भी लड़के हैं सबका ही जो वहाँ पे 61,000 में वो सबको ही हम कोशिश करेंगे लाने के लिए। तो जितने भी हमारे PDD के जितनी भी हमारी फिगर है उसको हम चीफ ऑफिस से निकाल के वो ऊपर 2 तारीख को हम भेजेंगे। तो जितना भी हमारा रिकॉर्ड है इंशाल्लाह भेज के और हमारे मसाइल इंशाल्लाह हल करवाएंगे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर साहब। शुक्रिया।